तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, मौलाना है अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इंग्लिश का हम लोग का जो चैप्टर है, ये बड़े ही महान शख्सियत रहे हैं अपने ज़माने के, 19th सेंचुरी के। 2011 में ये इनका मृत्यु हुआ था। बड़े कमाल के आदमी रहे हैं। ठीक है, नाम क्या है? अब्दुल कलाम, और पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तुम लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इतना लंबा नाम कैसे है इसका, इतना लंबा नाम, APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो देखो, इसमें ये अपना नाम बता रहे हैं, पूरा खानदान का नाम बता रहे हैं। सवाल आया दिमाग में? सही में अपना खानदान का नाम बता रहे हैं। ठीक, जैनुलाब्दीन इनका पापा का नाम है, और इनका खानदान का नाम है अबुल पाकिर। मतलब उनका खानदान का नाम में एक चलता है, जिसे यादव परिवार है, शर्मा, वैसे इनका भी क्या है? अबुल पाकिर, एक इनका टाइटल है। अब्दुल कलाम, इनका नाम है अब्दुल कलाम, पापा का नाम जैनुलाब्दीन, और खानदान का नाम अबुल पाकिर, मतलब खानदान में चलता है अबुल पाकिर। ठीक है, तो ये रहा अब्दुल कलाम का नाम। इनके बारे में पढ़ेंगे, हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में इनके बारे में पढ़ा था। बड़े महान आदमी रहे हैं। अगर ये ना होते तो भारत में जो मिसाइल है वो सब नहीं बन पाता, इतना तरक्की नहीं होता। ठीक है, बहुत मेहनत करते थे। सेमेस्टर 1 के हिंदी में हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था। ठीक, उसमें क्या था? सपनों की उड़ान, माने कुछ तो उड़ान नाम का था। 2 किताब लिखे थे, वो विंग्स ऑफ फायर, वो किस में से लिया गया था? विंग्स ऑफ फायर में से था सेमेस्टर 1 में। विंग्स ऑफ फायर नहीं, उड़ान वाला में से था। ये है विंग्स ऑफ फायर में से। ठीक है, ये जो पर इन्होंने लिखा है, विंग्स ऑफ फायर इनका किताब है, अपने बारे में लिखा है, अपने जीवन के बारे में, उसी में से इसको उठाया गया है। पहले विंग्स ऑफ फायर लिखा गया था। ठीक है, सब मैंने विंग्स ऑफ फायर, सपनों की उड़ान, हाँ जो भी है छोड़ो, विंग्स ऑफ फायर में से लिया गया है। आगे देखते हैं। रामेश्वरम, इनका जो जन्म होता है, पहले ये बोलते हैं कि मेरा जन्म रामेश्वरम में हुआ। देखो रामेश्वरम है कहाँ? तो रामेश्वरम है, देखो यहाँ श्रीलंका है। श्रीलंका के पास जो, अब थोड़ा माउस से ही दिखा देते हैं, सबको देखो नजर आएगा। तो ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के पास ही है यहाँ पर रामेश्वरम। ठीक है, तो गंगा नदी से यहाँ पे जो राम जी अपना सेतु बना के जा रहे थे, कहाँ? श्रीलंका। देखो यहाँ पे सेतु नजर आ रहा है, छोटा सा येला। ये जो सेतु बना है, यहीं पे क्या है? रामेश्वरम। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, फेमस शिव जी का मंदिर है। देखो, इसलिए रामेश्वरम फेमस है। बहुत जन जाता है घूमने, तुम्हारे घर के पड़ोसी उड़ोसी भी गए होंगे रामेश्वरम घूमने के लिए। ठीक, रामेश्वरम फेमस जगह। तो यहीं पे इनका जन्म हुआ था, रामेश्वरम में। ठीक, ये मुस्लिम परिवार में से थे। तो देखो, इनके परिवार, इनका पिता का नाम जैनुलाब्दीन और इनकी मम्मी आसी अम्मा। इनके पापा बहुत अच्छे थे। ठीक है, ये जो मस्जिद है, मस्जिद के कौन थे? तो मौलाना जो होते हैं, मौलाना थे इनके पिता जैनुलाब्दीन। और इनकी मम्मी आसी अम्मा बड़ी ही कमाल की औरत रही है। इनको बहादुर का किताब दिया गया। अंग्रेज लोग इसको बहादुर कहता था, आसी अम्मा को। का पता काहे कहता था ये नहीं लिखे, लेकिन इनको बहादुर कहा जाता था। इनके कई सारे भाई बहन थे। माई फादर जैनुलाब्दीन, और ये बड़े शांत आदमी थे। ज़्यादा कोई लग्जरी का ज़रूरत नहीं था इनको। छोटा सा घर था, कमाते थे, रहते थे। इनके मम्मी पापा को आइडियल कपल के रूप में देखा जाता था। कैसा कपल? आइडियल कपल। पूरा गांव भर में सब कैसा चाहता है? इनके तरह बनना चाहता है, माने इसे पति पत्नी होना चाहिए। ऐसा इन्होंने अपने किताब में लिखा है कि हमारे मम्मी पापा को आइडियल कपल के रूप में पूरे गांव भर में देखा जाता था। कि जो आइडियल शब्द है, आइडियल शब्द बड़ा कमाल का। आइडियल शब्द के बारे में जानते हैं, तो आइडियल कपल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो शब्द आ गया है, काम का है तुम लोग का। तो देखो, आइडियल कपल, जा आइडियल कपल ही लोग हैं। ठीक, विराट कोहली और अनुष्का बड़ा खतरनाक जोड़ी है। सब ये लोग को देख के बड़ा खुश रहता है। ये जो आइडियल है ना, ये कपल को हटा दो, आइडियल शब्द का मतलब समझो। आइडियल शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइडियल कपल को हटाओ। आइडियल मतलब कि तुम जिसकी तरह बनना चाहते हो। ठीक है, तुम्हारा ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि तुमको बहुत अच्छा लगता है,
कि ये माने जीवन में बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, इसके तरह मुझको ही बनना है। आइडियल, आजकल का आइडियल बड़ा फालतू हो गया है। आइडियल ऐसा ऐसा आदमी जिसे बिग बॉस का कोई आदमी को आइडियल मान ले रहा है, वाह कितना बड़ा कितना अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया से झगड़ा करता है, कितना अच्छा से गाली दे रहा है, वाह इतना अच्छा से गाली दे रहा है, अरे हमको भी इसी गाली देना है, ठीक है। आइडियल बड़ा फालतू फालतू हो गया है कहीं से देख के। तो जो आइडियल होता है, इंसान का आइडियल बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर इंसान को एक आइडियल रखना चाहिए और वो आइडियल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और ये आइडियल कपल का बात हुआ तो ये कहाँ से फोटो आ गया, देखो ये बड़ा अच्छा आइडियल कपल है, ठीक। ये इंस्टाग्राम में सुने नहीं सुने, देखो ये बेचारा मर्चेंट नेवी में काम करता था, इसकी पत्नी का नाम है मुस्कान, ठीक है। ये अब ये आया घर में, अब ये और ये इसका शादी के बाद का प्रेमी है, ये दोनों मिल के क्या किया, अभी आया बेचारा घर में, अब ये दोनों को देख लिया, अब ये दोनों मिल के इसको मार के एकदम 30 पीस किया, ठीक है, बहुत सारा छोटा पीस करके एक ड्राम के अंदर भर दिया, ठीक। अब ड्राम के अंदर भर दिया, अब उसका जो बेटी थी, बेटी बोल रही है, आसपास का पड़ोसी लोग जब घर आया तो बोल रही है, मैंने आसपास का पड़ोसी लोग पूछा कि तुम्हारे पापा आए थे, पापा कहाँ गए, तो बेटी बोल रही है मेरे पापा उस ड्राम में है, ड्राम का अंदर इसको काट काट के रखा गया था, इसका पापा को, बच्ची का पापा को। तो बच्चे बोल रही मेरे पापा तो ड्राम का अंदर है, फिर उसको दिखा गया ड्राम खोल के, कहा तो बड़ा खतरनाक केस है। तो ये अनआइडियल कपल है, ऐसा कपल तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हुआ आइडियल कपल, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। लुक्स, इन्होंने अपने लुक्स के बारे में बताया कि ये बड़ा ही एवरेज दिखते थे, इनकी और भी भाई बहनें थे लेकिन माने कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं। लिखा है अ शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, ज़्यादा लंबे भी नहीं थे, नाड़े थे और बहुत ही अच्छा लुक्स नहीं था इनका बचपन में। इसके बाद एंसेस्ट्रल हाउस, इनका जो घर है, देखो घर ये था, इनका जो जन्म वाला घर था ये था, ये एंसेस्ट्रल हाउस लिखा गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, एंसेस्ट्रल का है लिखा हुआ, एंसेस्ट्रल मतलब होता है पुश्तैना घर, जो घर है तुम्हारा वो क्या है, दादा परदादा के समय से चला आ रहा है। तो ये जो एंसेस्ट्रल हाउस था इनका, दादा परदादा के समय से चला आ रहा था, तो इसी को बोलेंगे एंसेस्ट्रल हाउस। इनके पापा भी यहाँ रहते थे, दादा भी यहाँ रहते थे, इनके दादा के दादा भी यहाँ रहते थे, ठीक है। तो ये पुश्तैना घर है, एंसेस्ट्रल हाउस, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। अब देखो 19th सेंचुरी के बीच में बना था, मध्य में। तो 19th सेंचुरी, इतिहास पढ़ते टाइम तुम लोगों को बताया है कि 19th सेंचुरी किसको बोलेंगे, बोलो। 1800 के बाद, 1900 के बाद नहीं, हमेशा सवाल क्या आता है 19th सेंचुरी में 1900 के बाद, दिमाग में ये आता है लेकिन उल्टा होता है, 1800 के बाद को बोलेंगे 19th सेंचुरी। और मिडल ऑफ 19th सेंचुरी बोला है मतलब कि 1850, 1800 19th सेंचुरी का बीच में, मैंने 1850, ठीक है। एंसेस्ट्रल हाउस, तो यही था इनका घर था, एंसेस्ट्रल हाउस था, अच्छा बड़ा सा घर था, पक्का हाउस था इनका, ठीक है। घर में पक्का किया गया था, मतलब कि ठीक ठाक घर वाला था, ठीक। हमेशा इनके घर के बाहर भीड़ लगा हुआ रहता था, काहे कि इनके पिता कौन है, मौलाना, ठीक। तो मौलाना अच्छा प्रभावी आदमी होता है अपने मुस्लिम कम्युनिटी का। इसके बाद इन्होंने अपने थोड़ा लंच के बारे में भी डिस्क्राइब किया है कि देखो लंच किस पे मिलता था, केला का पत्ता पर, भात, दाल, नारियल की चटनी, ठीक है, जो उन लोगों को मिलता है। एरोबेटिक सांबर, सांबर में दाल को ही बोलता है, और दाल भी कैसा, एरोबेटिक, एरोबेटिक माने खुशबूदार, ठीक है, देखो खुशबूदार सांबर। तो ये सब क्या है इनका खाने में मिलता था। और इनकी मम्मी जो थी कभी किचकिच नहीं करती थी। किचकिच मैंने कहा आजकल का क्या हो गया है कि एगो से ज़्यादा, माने एगो एक्स्ट्रा मेंबर है तो जो घर की बहुएं होती है तो चिल्लाने लगती है, कहाँ से आ गया आपका दोस्त खाने खातिर, इतना ही खाना बनाए थे, हमको और दो रोटी और ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाना होगा, कितना मेहनत लगता है दो रोटी एक्स्ट्रा बनाने में, ये कहाँ से आ गया, इसको काहे बुला लेते हैं खाने पे, ठीक है, कितना मेहनत लगता है, ठीक। अब उधर से वो अपना पति को डांट रही है किचन में, इधर उसका दोस्त सुन रहा है बैठल बैठल। उसका दोस्त खाना लेके आया, बोल रहा है भाई पेट भर गया है हम जा रहे हैं, ठीक है। तो
लेकिन इसका पत्नी, इसका घर में हमेशा लोग आते रहते थे, मौलाना है, घर में लोग आते थे। इनकी मम्मी कभी शिकायत नहीं की, हमेशा घर में खाना ज़्यादा ही बनता था और बहुत सारे लोग आके खाते थे। ठीक है, इनके घर में एक नहीं बहुत सारे लोग खाते थे, गिनती नहीं था, हमेशा हमेशा लोग आते ही थे, हमेशा ज़्यादा लोगों का खाना बनता था। तो इनकी मम्मी कभी शिकायत नहीं की, आइडियल कपल है। ठीक है, इनके पापा जो थे, पापा के बारे में लिखा है कि बड़े सुलझे हुए आदमी थे, बड़े समझदार आदमी हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल बात को भी आसानी से समझा देते हैं। तो इनके पापा बड़े अच्छे थे, पापा से इन्होंने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन में। तो ये था इनका लंच। लंच में क्या क्या है देखो, लंच में राइस, एरोमेटिक सांबार और पिकल, अचार था, अचार, ठीक है, होममेड पिकल, घर में बनाया हुआ अचार, और कोकोनट चटनी, जो नारियल की चटनी होता है, बड़ा अच्छा लगता है लोग का, तो वो था कोकोनट चटनी। तो जैसा कि साउथ इंडियन लोगों का खाना होता है वही था। ठीक है, और इनका जो घर था, इनके घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर ही क्या था, वहाँ का सबसे फेमस मंदिर द शिवा टेम्पल। ठीक है, वहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, शिव जी का मंदिर है वहाँ पर, जो इनके सिर्फ घर से 10 मिनट की ही दूरी पर था, पैदल। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तुम लोग एग्जाम के लिए, कितने कदम की दूरी पर था, 10 कदम, का कि MCQ है, MCQ है प्लस एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन आंसर आएगा। रीजन बेस्ड वाला भी आज ही कराएंगे, लेकिन उसका ये नहीं बना है PPT, तो थोड़ा टाइम लगेगा। 10 शिवा टेम्पल इनके घर से कितना मिनट की दूरी पे था, 10 मिनट की दूरी में, बड़ा ही अच्छा मंदिर है शिवा टेम्पल। ठीक है, लेकिन ये तो मुस्लिम थे। इसके बगल में ठीक एक क्या था, एक मस्जिद था, इनके घर के बगल में मस्जिद था। इनके जो मस्जिद है, मस्जिद के मौलाना कौन है, इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन। और इनके इस मंदिर में एक आदमी रहता है जो इस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी है, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। इनके पिता और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा ये दोनों आपस में बात करते रहते हैं। लेकिन हम लोग आमतौर पे क्या देखते हैं, पंडित और मौलाना में बहस चलते रहता है। कहाँ चलते रहता है, न्यूज़ चैनल पे। ठीक, न्यूज़ चैनल पे दिखा दिखा के हम लोग का दिमाग खराब कर दिया गया है, लेकिन ऐसे तो बड़ा अच्छा है मौलाना और पंडित जी का अच्छा बनता था। देखो यहाँ पर लिख के गया है, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री सबसे करीबी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड कौन था, मौलाना जी का पंडित जी। ठीक है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, कितना अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, तो ऐसा होना चाहिए। इनका जो लोकेलिटी था वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में रहते थे, ज़्यादातर मुस्लिम रहते थे और कम हिंदू थे, उनका जो एरिया था वहाँ पे। लेकिन कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है, सभी प्यार से रहते थे। ठीक है, कभी किसी भी बात को लेकर झंझट नहीं हुआ। मुस्लिम ज़्यादा था फिर भी। ठीक है, हिंदू लोग क्या बोलते हैं कि जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहता है वहाँ पर दंगा होता रहता है, यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, ये बस कौन करा रहा है, कहाँ जाते हैं नेता लोग करा रहे हैं, कहाँ पता है, कुछ होता होगा। ठीक है, छोड़ो। तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री इनके पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, हमेशा इनसे धर्म के बारे में, ये अपना धर्म के बारे में, अपना धर्म के बारे में चर्चा होते रहता था, और ये भी बगल में बैठकर सुनते रहते थे। अच्छा, ये प्रेयर आ गया। अब जो थे इनके पिता, जो हमेशा सुबह 4 बजे उठ के जो नमाज पढ़ा जाता है, नमाज क्या प्रेयर है, ठीक है, हमें मैंने नमाज वही 5 टाइम का पढ़ा जाता है, 5 टाइम का नमाज पढ़ते थे। मौलाना अब्दुल कलाम भी पढ़ते थे, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम को समझ में नहीं आता था हम पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि जो प्रेयर है अरबी में लिखा हुआ है। ठीक, हिंदू में हम लोग का भी जो प्रेयर होता है संस्कृत में लिखा हुआ रहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ते जा रहे हैं, पंडित जी का पता क्या बुदबुदा रहा है, समझ में नहीं आता है, कुछ हुआ बुदबुदा दिया, बोल दिया हाँ शादी संपन्न हुआ, जाओ। ठीक, क्या पता संस्कृत में गालियों दिया होगा, श्राप दिया होगा, शादी टूट जाएगा, पैसा कम दिया है, तो पता नहीं चलता है। ये भी अरबी में एकदम पढ़ते थे कुछ, लेकिन समझ में नहीं आता था है क्या। लेकिन इनको अनुभूति होता था, जब भी ये मस्जिद में जाते थे प्रेयर पढ़ते थे, तो इनको एक अलग सा महसूस होता ही था। ठीक है, जैसे हम लोग सभी को होता है, जब भी हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो पूजा टाइम एक अलग सा एनर्जी फील होता है। ठीक है, वैसे ही लोग जब नमाज पढ़ता है तो उन लोग को अलग सा एनर्जी महसूस होता है। तो पूजा करने टाइम एक अलग सा एनर्जी फील होता है। तो एक शांति सा अनुभव होता है।
और इनको लगता भी था कि जो प्रेयर कर रहे हैं वो प्रेयर जा रहा है भगवान तक। इनको विश्वास था कि भगवान तक ये प्रेयर जा रहा है। तो ये था, भले इनको समझ में नहीं आता था लेकिन लगता था प्रेयर जा रहा है। लेकिन प्रेयर सबसे ज़्यादा असरदार तब होता है जब हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमेशा प्रेयर का मतलब जान लेना चाहिए। अच्छा, जानना क्या मुश्किल बात है, इनके पिता मौलाना है, पिता से पूछेंगे जान जाएंगे। ठीक है, सारा अरबी जो प्रेयर है मतलब समझाओ। ठीक है, भले पंडित जी लोग से पूछो तो वो लोग भगा देगा, टाइम नहीं है, भागो अभी यार को शादी कराने जाना है। अब देखो इनका घर में सब जमावड़ा लगा रहता था। जमावड़ा कहाँ लगा रहता था? मस्जिद के बाहर ही। मस्जिद में ये नमाज वमाज पढ़ के जिस भी बाहर निकलते थे सब आदमी लोग पानी का कटोरा लेके खड़ा हो जाता था। पानी का कटोरा लेके इनके पिता क्या करते थे, इसका अंदर उंगली डुबाए, कुछ मंत्र बुदबुदाए और वो पानी क्या हो गया, शुद्ध हो गया। वो पानी क्या करते थे, वो जो आदमी आया वो घर लेके जाता था और घर ले जाके जो बीमार आदमी है उसके ऊपर छिड़का जाता था। अब मौलाना अब्दुल कलाम ये सुन के चौंक जाते थे कि वो आदमी लोग वापस इनके घर आते थे और आके इनके पिता को बोल रहे धन्यवाद, आपको उस पानी से क्या हुआ, रोगी ठीक हो गया। अब मौलाना अब्दुल कलाम के दिमाग चकरा जाता था, ये क्या हो रहा है, पानी में इसे उंगली डाल के मंत्र, कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं कि वो ठीक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन अपने पापा से पूछ ही लिए कि पापा आप ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, मानी पानी कैसे शुद्ध हो जा रहा है। इनका दिमाग तो साइंटिस्ट वाला है, साइंटिस्ट वाले दिमाग में हमेशा दिमाग में सवाल आते रहता है। ठीक है, तो ये दिमाग पूछ लिए कि पापा ये आप कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं कि ये ठीक हो जा रहा है। बोले देखो बेटा, ये मंत्र हम नहीं पढ़ रहे हैं, सारा खेल विश्वास का है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है, साइकोलॉजी में दिखाया जाता है कि किसी का तबीयत खराब हुआ, दो जन का एक ही तरह का बीमारी हुआ। ठीक है, एक को क्या दिया गया, एक को असली दवा दिया गया और एक को बस ये बोल के दवा दिया गया कि हाँ ये दवा है, लेकिन वो खाली इसी बनाया गया था, दवा नहीं था, खाली उसको बोल के गया कि बहुत अच्छा डॉक्टर ने ये दवा दिया है। वो डॉक्टर के पास गया, बहुत नामी दामी डॉक्टर है, वो दवा उसको दिया और वो खाया, दोनों सेम टाइम पे ठीक हो गया। ठीक है, विश्वास का भी हम लोग का चक्कर है, कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर विश्वास का चक्कर, अगर हम लोग विश्वास करेंगे तो कुछ होता है। ठीक है, इसीलिए विश्वास करना चाहिए खुद के ऊपर। तो कुछ विश्वास का घोटाला है दिमाग में, वही विश्वास का ये लोग क्या करते हैं, फ़ायदा नहीं उठाते हैं। मैंने ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इनके पिता पानी मंत्र पढ़ दिए, उस विश्वास से उसके ऊपर छिड़क दिया गया, तो अब उन लोग के मन में क्या आ गया कि अभी ठीक हो जाएंगे, और उसके ही मन में आया कि हम ठीक हो जाएंगे, तो ठीक भी हो जाता है। जैसे हम लोग घर में जानते ही हैं, बच्चा को लेके जाते हैं झराने के लिए, और अधिकतर कई बार देखा जाता है, 80% ये दिखा जाता है कि वो ठीक भी हो जाता है। ठीक है, झाड़ फूक में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ गेम है विश्वास के साथ। ठीक, तो फिर भी इनका माथा शांत नहीं हुआ। अब बोले लेकिन और कुछ बताइए, और क्या? तो बताएं कि देखो, जो लोग आते हैं जब परेशानी में रहते हैं, लेकिन ये अपना पापा से पूछे कि आप पे विश्वास क्यों दिला रहे हैं, उनको खुद पे विश्वास क्यों नहीं है। तो देखो, विश्वास क्यों नहीं है, जब भी हम लोग मुश्किलों में होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं, तो हम लोग हमेशा चाहते हैं, इनके पिता बता रहे हैं उनको, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लोग के साथ कोई ऐसा हो, ऐसा कोई खड़ा हो जो ये कहे कि चिंता मत करो, मैं हूँ। कि जब भी हम लोग को परेशानी आता है, बहुत बड़ा परेशानी आता है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ में कोई हो या फिर कोई विश्वास हो। ठीक है, तो वो लोग जब परेशानी में होते तो वो मेरे पास आते हैं। ठीक है, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कुछ भगवान की शक्ति है, अल्लाह की शक्ति है, और अल्लाह उनके साथ है। ठीक है, तो जब भी वो लोग परेशानी में होता है तो उनको लगता है कि कौन हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। तो क्या होता है कि हम लोग के अंदर एक हिम्मत आता है कि उससे लड़ने की शक्ति आता है। तो ये अब्दुल कलाम को समझाए, बड़ा आसान भाषा में समझाया जिससे कि अब्दुल कलाम समझ गए। तो अब्दुल कलाम को उसके बाद से डाउट नहीं रहा। वो बोले कि बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं आप भी,
पहले तो लग रहा है, पहले इनको लगा था मेरा पापा भी कहीं ये थी जादू टोना नहीं ना करते हैं, फ्रॉड आदमी नहीं ना है कि पानी में का उंगली डुबा के अंदर अंदर पड़ दिए, पानी शुद्ध हो गया, कैसे शुद्ध हो गया। ठीक है, तो विश्वास, खेल विश्वास का। और कहा जाता है ये पानी में भी अलग सा शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि पानी हमारी बातों को सुनता है, ऐसा कहा जाता है। वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है अलग अलग तरह का, देखा गया। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था, पानी को बहुत अच्छा अच्छा बात बोल के, पानी तुम बहुत अच्छी हो, ये हो वो हो, बहुत अच्छी तारीफ करके पानी को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो पानी का क्रिस्टल अलग से एकदम डिजाइन वाला था, बड़ा बढ़िया था, सुंदर था। पानी का जो कर था उससे जो क्रिस्टल बनता है, पानी का भी क्रिस्टल बनता है। और जब पानी को एकदम गाली वाली देखे, एकदम खराब हो, ये हो न तो उसको बहुत फालतू फालतू बात बोल के पानी को जब उसको देखा गया तो क्या देखा गया कि पानी पहले जो बहुत सुंदर सा क्रिस्टल बना रहा था, अब जैसे तैसे क्रिस्टल बना लिया है, बड़ा फालतू सा क्रिस्टल है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, एक आइलैंड पे जब भी किसी पेड़ को काटना होता था तो उस पेड़ को लोग कुल्हाड़ी से नहीं काटता था, सब आदमी लोग ग्रुप बनाएगा और जाके खाली उस पेड़ को माने एक सप्ताह तक, महीना तक जाके खाली उसको चारों तरफ गोल गोल घूम के उस पेड़ को गाली देगा। तो एक सप्ताह, एक महीना, कुछ समय के बाद क्या देखने को मिलता है, वो पेड़ खुद से सूख गया। ऐसा है एक आइलैंड, ठीक, वहां पर पेड़ काटना होता तो खाली पेड़ को जाके गाली देना होता था और वो पेड़ सूख जाता था। तो कुछ ना कुछ है जो कहा जाता है कि हमारे वर्ड्स में शक्ति है, कुछ होता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए नहीं मानते वैज्ञानिक लोग, लेकिन शब्दों में भी कुछ है। तो इसलिए बच्चों को भी कोई पेरेंट जो हमेशा अपने बच्चों को उल्टा पुल्टा बोलते रहता है तो उस पेड़ की तरह है, जो कि जैसे वो पेड़ सूख गया वैसे ही वो बच्चा भी बाद में सूख जाता है या फिर अच्छा नहीं बन पाता वो। ठीक है, तो जब भी लाइफ में डिफिकल्टीज आए फिर ये बताए कि देखो डिफिकल्टीज में करना क्या चाहिए, क्या डिफिकल्टीज में विश्वास करेंगे सब ठीक हो जाएगा। तो बोले नहीं, डिफिकल्टीज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इनके पिता समझाए, ये बहुत अच्छा लाइन है ये, मैंने इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा समय लिया जा रहा है। डिफिकल्टीज ये बोल रहे हैं कि डिफिकल्टीज में हमारा बहुत अच्छा समय होता है, मैंने डिफिकल्टीज आना चाहिए हम लोग के जीवन में, अच्छा आता है अप एंड डाउन। जब डिफिकल्टीज आता है तो हम लोग को बैठ के हम लोग को मंथन करने का समय मिलता है, आत्म मंथन। आत्म मंथन क्या होता है, अभी हम लोग को आत्म मंथन का समय ही नहीं मिल पा रहा है। पहले समझते आत्म मंथन होता क्या चाहिए, हम लोग बैठ के सोचते हैं कि ये जो डिफिकल्टीज है, ये जो परेशानियां है हमारे जीवन में, ये काहे आया। हम लोग बैठ के सोचते हैं। जैसे मान लो कोई फेल हो गई, ठीक, तो फेल हो गए होने के बाद रो रही है, ये हो रही है, तो उस टाइम रोना नहीं है, क्या करना, अच्छा ठीक है रोली रोली, उसके बाद बैठ के सोचना कि हम फेल क्यों हुए, अच्छा हम ये पढ़े नहीं थे, क्यों नहीं पढ़े थे, अच्छा ये कारण था, फ़ोन था, ये था, दोस्त लोग था, जब पढ़ने बैठे तो दोस्त लोग बुला रहा है, तो ये सब रीज़न था कि हम नहीं पढ़े और जिसकी वजह से हम फेल हो गए। ठीक है, कुछ लोग तो रीज़न ये बताता है कि ये सर चीटिंग करने नहीं दिए इसलिए हम फेल हो गए। बड़ा खतरनाक रीज़न है। अब उनका तो काम है कि तुमको चीटिंग करने से रोकना, हो तो अपना काम कर रहे हैं। ये कौन सा रीज़न हुआ कि चीटिंग करने नहीं दिए इसलिए हम फेल हो गए। बाकी एग्जाम में पास हो गए थे, सर लोग बढ़िया बढ़िया थे, सर बहुत बदमाश है। ठीक है, बाकी सर खराब थे जो कि चीटिंग करने दे दिए, ये सर अच्छे हैं जो चीटिंग करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिफिकल्टीज आता है हम लोग के जीवन में, हम लोग के जीवन में कठिनाई आता है, वो कठिनाई क्या है, हमारे हमको आत्ममंथन का समय देता है। आत्ममंथन माने क्यों हुआ ऐसा, और ऐसा क्या करेंगे आगे जाकर कि ऐसा ये परेशानी दोबारा नहीं झेलना पड़े। ठीक है, जीवन परेशानी देगा और वो परेशानी ज़रूरी है। परेशानी क्या करता है, परेशानी हम लोग को अच्छा बनाता है। ठीक है, आत्ममंथन का समय मिलता है, हम लोग बैठ के सोचते हैं, लेकिन आजकल फ़ोन हम लोग को कुछ सोचने नहीं दे रहा है। जब भी हम लोग खाली पड़े हैं तो क्या देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अपने बारे में कभी सोचे हैं, माने बैठ के सोचते हैं। पहले फ़ोन वोन नहीं था तो इंसान बैठ के सोचता था हम कर रहे हैं। ठीक, अभी टाइम नहीं मिलता है। सरकार तरह तरह के खेल, माने बिहार में क्या होता है, जो इलेक्शन का समय में आता है तो ऑर्केस्ट्रा लगा दिया जाता है, लो एकदम नाच देखो, पूरा गांव भर बैठ के नाच देख रहा है। काहे देख रहा है, काहे कि उन लोगों को समय ना मिले।
रमा को भी क्या हुआ था, रमा को आत्ममंथन का समय दिया जा रहा था। रमा को जब वो उसको बैठ के सोचने का समय नहीं दिया जा रहा था। शिकार पे चलो, लो दारू पियो, लो तो क्या, कौन है जी, अच्छा, तो रमा को भी टाइम नहीं मिलता था। रमा को भी क्या होता था, लो ये करो वो करो, जब शिकार पे जाओ और लो बैठ के नाच देखो। उसको आत्ममंथन का समय नहीं मिल रहा था, मिल रहा था, नहीं मिल रहा था आत्ममंथन का समय। तो आत्ममंथन का समय जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसको कैसे पता चलेगा हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, नहीं पता चलेगा। वही आजकल फोन के साथ भी हो गया कि हम लोग आत्ममंथन का समय नहीं मिल पा रहा है, हम लोग सोचते ही नहीं है। ठीक, तो हमेशा फ़ोन में नहीं लगे रहना है। फ़ोन को जब हम लोग टाइम पास ना हो तो फ़ोन को थोड़ा साइड में भी रखना है, ठीक है, कि हम लोग को थोड़ा महसूस हो, खराब महसूस हो। पहले का आदमी लोग एकदम जैसे खराब, मैंने सोचो जब तुम फ़ोन नहीं रहता, रिचार्ज खत्म हो जाता है, कैसा महसूस होता है? बड़ा खराब महसूस होता है, नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा, तो तुम लोग ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाते। जो ज़्यादा फ़ोन चलाता है एकदम एडिक्ट है, वो फ़ोन को छोड़ नहीं पाता, ठीक है। 1 घंटा उसको फ़ोन नहीं मिला तो लगेगा क्या हो रहा है, शांति से बैठ नहीं पाएगा एक जगह। और यही क्लासेस में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया टीचर्स के लिए कि आधा घंटा फ़ोन के बिना रह ही नहीं पाता। क्लास में बैठा हुआ है, जो पीछे बैठा है वो फ़ोन ही चला रहा है अभी भी। सामने का जो है पढ़ रहा है, पीछे का फ़ोन ही चला रहा है, ठीक। ये होता ही है। और नहीं तो ट्यूशन में आईपीएल लगा के बैठा हुआ है, सामने से पढ़ा रहा है। आज से आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, लो। अब ट्यूशन में यही हाल देखने को मिला, शाम को जो ट्यूशन रहेगा, एगो कोना में आईपीएल चल रहा है, एगो कोना में सर पढ़ा रहा है। ये पूरा महीना भर इसी चलेगा, चलता है, हर ट्यूशन में आईपीएल चलता है। तो डिफ़िकल्टीज बैठ के सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक। तो तुम लोग करना, ये जो बात है ये तुम लोग को बात बता रहे हैं कि अब्दुल कलाम है, काहे कि उन्होंने ये सब किया, ठीक है। परेशानी आता तो परेशानी को बैठ के सोचते थे कि परेशानी क्यों आया। तो इसके बाद देखते हैं इसके बाद ये क्या कह रहे हैं। वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस। तो यही लाइन हम समझा रहे थे तब से कि ये पूछे कि तुम ये सब बात अपने इन लोगों को क्यों नहीं बताते हो कि बैठ के अभी सोच। अच्छा, जो इनके पास परेशानी में आया उनको क्या यही सब बात बोलेंगे, तुम अभी तुम्हारा जीवन में परेशानी आया है, तुम बैठ के सोचो कि परेशानी काहे आया है, ठीक है। तो ये सब परेशानी, ये सब, अच्छा, ये जो परेशानी के बारे में सोचना है, ये क्या सब सोच सकता है बैठ के? माने सबका बस का बात है ये सोचना। सोचना भी बड़ा मुश्किल टास्क समझा जाता है, सोचना कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ये फ़ोन कैसे बना, ये हम ऐसे क्यों हैं, ये सोचना बड़ा मुश्किल टास्क है। वैसे हम लोग दिन भर सोचते रहते हैं, लेकिन ये तो सोचना भी, जो आम आदमी है वो क्या बैठ के सोच सकता है इतना कि काहे ये परेशानी काहे आया, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक। सोचने के लिए एकदम ध्यान चाहिए, एक जगह बैठना आना चाहिए। तो वो आम आदमी, हो सकता है कि वो आम आदमी ऐसा नहीं सोच पाए, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते हैं, पानी में मंत्र उतर पढ़ के देते लो जाओ, ठीक है। जैसे कि तुम लोग को होमवर्क करने दिए, बाकी से होमवर्क किया नहीं, क्या होगा, ठीक। ऐसी बाकी क्लास में बोलते लिख के लेके आना है। थी हीरा मन में से क्वेश्चन दिए थे, तीसरी कसम में से बोले थे कि यहाँ से लेकर पूरा पढ़ना, क्वेश्चन आंसर दिए, क्वेश्चन आंसर पढ़ के लिख के लेके आना, ठीक है। पहले पूरा कहानी पढ़ना, सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आसान आसान। अब वो तीसरी कसम का कहानी का भी क्वेश्चन आंसर क्या किया है, उसको भी चैट जीपीटी से पूछ रहा है। अजीब आदमी है, पढ़ लो कहानी, कितना अच्छा कहानी दिया हुआ है, कहानी पढ़ने का मन नहीं लगा तो तुम फिजिक्स का पढ़ेगा। तो ये सब जो टास्क है, जो पढ़ना है, ये सबका बस का बात है ही नहीं। तो इसीलिए जो नॉर्मल पीपल है उन लोग को बस क्या करते हैं, पानी में दूध के लो जाओ तो छुट्टी। अब ये अपने पापा के बारे में बोलते हैं, मेरे पापा बड़े ही संयमी आदमी है। संयमी आदमी माने ना ज़्यादा लग्जरी चाहिए ना कुछ चाहिए। ये इनके पापा ज़्यादा सोते भी नहीं हैं, ये नहीं कि सोते रहे 8 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ के बोल रहे हैं कि खाना बना दो, ठीक, फिर चिल्ला रहे खाना नहीं बनाए तुम। तो ऐसा नहीं है, इनके पिता हर 4 बजे का नमाज कभी छोड़ते नहीं है,
4 बजे का नमाज़ पढ़ के, ऐसा भी नहीं है कि बहुत जो नमाज़ पढ़ के क्या होता है, सो जाता है। 4 बजे का नमाज़ पढ़े फिर सो गए। इनके पिता 4 बजे का नमाज़ पढ़े, फिर वहाँ से उठे। इनका एक बागान है, नारियल का बागान है, ठीक है, नारियल गाछ का, जो कि है तुम्हारा कहाँ गया, राउंड अबाउट 4 माइल्स, 4 मील की दूरी पर है। 1 मील मतलब 1600, तो 4 मील मतलब 16 32 16 43 16 चौके 16 चौके 16 चौके 800 में तो पारा ही भूल जाओगी। 16 चौके 64, 6400 मीटर, माने कितना किलोमीटर, मान लो लगभग 6.5 किलोमीटर। 4 मील का दूरी है, 6.5 किलोमीटर दूर है। 6.5 किलोमीटर जाते हैं और कम से कम 12 को नारियल तोड़ के लेके आते हैं। सोचो 12, उतना दूर गए, 12 किलोमीटर माने 6 किलोमीटर गए और 6 किलोमीटर आए। 12 किलोमीटर चल रहे हैं और साथ में खाली हाथ नहीं आए, 12 ठो नारियल। 12 ठो नारियल अच्छा खासा भारी होता है, एक डाब तो पता ही है कितना भारी होता है। 12 ठो, ऊपर से गाछ पे चढ़ के खुद तोड़ते हैं, कोई दूसरा कोई नहीं तोड़ता है। तो 12 ठो नारियल तोड़ के लाए, ठीक है, और पैदल, ये नहीं कि साइकिल वाइकिल नहीं, पैदल। उनके पिता और कभी नहीं कि पहली नाश्ता के लिए आने के बाद ही क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे। तो ऐसे इनके पिता रहे हैं। और बड़ा ही कमाल का बात है कि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स का आईना होता है, ठीक है। जो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखेगा, बच्चा बिल्कुल वही करेगा, सेम चीज़ सीखेगा, एकदम कुछ अलग नहीं सीखेगा। अगर पापा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं और उसके सामने पीते हैं, तो वो लाख कोशिश कर ले, बच्चा पिएगा ही, ठीक है। लाख कोशिश मना कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन बच्चा सुनने वाला नहीं है। जो देखेगा देख के बच्चा सीखता है। तो अब्दुल कलाम कहा है, कहे कि इनके पिता जैनुलाब्दीन थे, इसलिए अब्दुल कलाम है। इन्होंने यही बताया कि इनका जीवन में कोई परेशानी नहीं था, खाना टाइम पे मिल जाता था। लेकिन हम लोग सुने कि न्यूज़पेपर भी बेचते थे, कुछ काम भी करते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, न्यूज़पेपर को पढ़ते भी थे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ काम धाम भी किया ताकि कुछ पैसा और आ सके, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से किया। बड़े महान आदमी रहे हैं, इनके बारे में इसलिए दिया गया, सेमेस्टर 1 में भी दिया गया, सेमेस्टर 2 में भी दिया गया है, ताकि मौलाना अब्दुल कलाम से तुम लोग को प्रेरणा मिले, ठीक है। इनका एक बहुत अच्छा सा आता है, एक यूट्यूब पर है, 2.5 घंटा का इनका पूरा कहानी जो है दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो तुम लोग नहीं सुन पाओगी, रहने दो। तो वॉक, तो इनके पिता वॉक पर जाते थे, केगो नारियल लेके आते थे, 1 दर्जन, ठीक है, 1 दर्जन माने 12 नारियल लेके आते थे। कितना दूरी पे था, 4 माइल का दूरी पे था। ये सब तुमको एमसीक्यू में फैक्ट्स ज़्यादा याद रखना है, ठीक है, फैक्ट से ही पूछता है। चलो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है। अब इसके बाद इनका लास्ट बात है कि इनको पिता को देखकर इनको एक तो फील हो गया था कि कोई ना कोई एक डिवाइन पावर है। डिवाइन पावर माने एक ऐसा शक्ति जो कि सब कुछ बनाया है, ठीक है। देखिए, जो कि मुस्लिम धर्म में कहा भी गया है कि एक डिवाइन शक्ति है, एक पावर है, ऐसा पावर जो कि पूरा दुनिया बनाया, ठीक, जिसको अल्लाह के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा शक्ति है जो कि पूरा दुनिया बनाया है, और इनको विश्वास था कि ये ऐसा शक्ति जरूर है, ठीक है। अब्दुल कलाम को लगता था कि ऐसा शक्ति जरूर है कि जो पूरा दुनिया को बनाया, हम लोग को बनाया, और ये दुनिया को चला भी रहा है। मुस्लिम धर्म में अल्लाह को माना जाता है, हिंदू धर्म में कई सारे भगवान हैं, ठीक। हिंदू धर्म में और नहीं तो तोड़ दिया है कि शिव जी बनाया, विष्णु जी चला रहा है, और ना शिव जी अंत करता है, ब्रह्मा जी बनाया, विष्णु जी चला रहे हैं, और शिव जी खत्म कर देते हैं सब चीज़ को। ये 3 भगवान ने बांट दिया। मुस्लिम और हिंदू धर्म में ये भी कॉन्सेप्ट है कि एक ही को भगवान है, ठीक। ऊपर से बौद्ध धर्म बोलता है कि भगवान ही नहीं है। तो हिंदू धर्म में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम धर्म में एक ही कॉन्सेप्ट है कि भगवान डिवाइन पावर है, ठीक। ये जो फोटो दे दिया है, ये फोटो देना गुनाह है मुस्लिम धर्म में, आप अल्लाह का फोटो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जीसस क्राइस्ट का है, छोड़ो जो भी है। यहाँ पे अल्लाह को इंसान की तरह देखा भी नहीं जा सकता है, ऐसा देखना पाप है। तो इनको विश्वास हो गया था कि कोई ऐसा शक्ति है जो कि हम लोग को
परम आनंद की तरफ लेके जाता है। ठीक है, परम आनंद भी बड़ा खतरनाक सवाल है। परम आनंद कि भगवान को प्राप्त हो गया, कि भगवान उनको मिल गए। भगवान मिल गया तो क्या क्या विश्लेषण किया गया है कि मान लो किसी आदमी को भगवान मिल गया, वो लोग दावा करता है बाबा जी लोग भगवान मिल गया। भगवान मिल गया मतलब क्या, कि उसको ऐसा अनुभूति हो रहा है कि आसपास भगवान है। किसी को महसूस होने लगता है कि चारों तरफ क्या है, भगवान है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, भगवान के साथ एक हो जाता है। ठीक, एगो आदमी दारू पी के आया, वो भी सेम वही बात बोल रहा है कि जैसे हम दारू पिए तो उसको हमको लगा कि हम पूरा दुनिया के साथ एक हो गए हैं। ठीक है, आंख बंद कर रहे हैं तो लग रहा है कि पूरा दुनिया के साथ एक हो गए हैं, खाली हम नहीं है, हम एगो शून्य शून्य है और पूरा दुनिया के साथ मैंने एक हो गए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, परम आनंद का स्थिति आ गया है। ठीक है, एकदम कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ और एकदम मस्त है। ठीक है एकदम मस्त है, कुछ करने का दरकार नहीं है, एकदम खुश है। और वही सेम टू सेम कहाँ हो रहा है, ध्यान में हो रहा है कि एकदम भगवान के याद में खो गए, एकदम आंख बंद करने पे एकदम परम आनंद का स्थिति मिल रहा है दोनों तो स्थिति सेम है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, तुमको बार बार कंजम्पशन करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, तब तुमको भगवान मिलेगा यहाँ पर तुमको भगवान मिल जाता है। ठीक है, आईआईटी वाला बाबा बहुत फेमस हुआ था। आईआईटी वाला बाबा को सब जानता ही होगा, जानती है ना, आईआईटी वाला बाबा। महाकुंभ में आईआईटी वाला बाबा आया था। अरे आईआईटी वाला बाबा पतला दुबला करके है, छोड़ो। वो भी क्या करता है, गांजा मारता है। हम बोलता है एकदम सब जगह भोले ही है, भोले हैं, हर जगह शिव जी है। ठीक है, हमेशा हिलते रहता है, हंसते रहता है मैंने हर तरह हर टाइम नशे में है। तो नशा वाला आदमी को भी हर टाइम भगवान का अनुभूति होते रहता है। ठीक है, तो यह डिवाइन पावर है जो कि पूरा दुनिया को चला रहा है और हम लोग को परम आनंद की तरफ लेके जाता है। तो ऐसा बहुत जोन दावा करता है कि है परम आनंद। हम लोग का जो इंसान का एंड गोल है वो कहाँ तक जाना है, परम आनंद की तरफ ही जाना है। परम आनंद माने कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए, लेकिन मन खुश है। वो भी कम खुश नहीं है, बड़ा खुश है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि हम लोग को असली खुशी तभी मिलेगा, देखो, जब हम लोग अपने इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड से आज़ाद हो जाएंगे। इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड क्या होता है कि हमको टॉप करना है, हमको ये एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड टॉप करना है क्लास में, और जहाँ कोई दूसरा कोई टॉप कर गया, ले उदास हो गए, रो रहे हैं, ये कैसे टॉप कर गया, ये तो पढ़ता भी नहीं था, ये तो मेरा नोट्स मांग मांग के लिखता था, ये कैसे टॉप कर गया। ठीक है, तो इमोशनल बॉन्ड कि किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। मेरा फ़ोन टूट गया, जा, अब क्या होगा, अब कैसे जिएंगे हम, फ़ोन टूट गया, फ़ोन ख़राब हो गया, तो इमोशनल बॉन्ड है। ठीक है, इमोशनल फिजिकली बॉन्ड माने इसी होता है, किसी के साथ इमोशनली बॉन्ड, फिजिकली बॉन्ड। तो जब तक इन बंधनों से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग को परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकता है। ये कौन कह रहे हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो बस इतना ही इन्होंने कहा है, छोटा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर जो कि 10 मिनट में पढ़ाया जा सकता था, उसको भी 40 मिनट हम पढ़ाएं, क्या कि थोड़ा विस्तार से जानना ज़रूरी है। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर भी अभी ही कराएंगे, लेकिन उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, तो जी, हालांकि 5 गो क्वेश्चन है, तो 5 गो सवाल हम पूछते, देखते तुम लोग कितना ध्यान से सुनी। बताओ, वेयर वाज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज बोर्न। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, चेन्नई में, दिल्ली में, रामेश्वरम में, कोलकाता में। रामेश्वरम, ठीक है, मैंने अच्छा सुनी है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम्स फादर। इनके पिता का नाम क्या था, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जैनुलाब्दीन, आसियम्मा, अब्दुल कलाम सीनियर। जैनुलाब्दीन, ठीक है। 3 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम्स मदर। उनकी मम्मी का नाम क्या था, फातिमा, आसियम्मा, आयशा, जुबिदा। आसियम्मा, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड डिड डॉक्टर कलाम। उनके जो बचपन था कैसा था, फुल ऑफ लग्जरी, एकदम बड़ा बड़ा घर था, ये था वो था, नहीं। डिफिकल्टीज एंड बहुत कठिनाई था, गरीब थे, नहीं। सिक्योर बोथ मेटरली और इमोशनली, लॉनली एंड स्ट्रगलिंग, बड़ा अकेला महसूस करते थे, नहीं। क्या होगा, सिक्योर बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। उनके पिता भी माने पापा भी उनको इमोशनली माने बहुत कुछ बातचीत करते थे,
ऐसा होता है कि मम्मी भी काम पे जा रही है, पापा भी काम पे जा रहे हैं, किसी से बातचीत करने का टाइम नहीं, कोई उनको टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन इनके पापा इनको टाइम देते थे। ठीक है, काम ही ऐसा था कि टाइम मिल जाता था कि क्या करना है, मौलाना है नाम, तो साथ ही में रहते थे। तो इमोशनली भी इनको सपोर्ट मिला था और मटेरियली भी, मैंने कुछ का कमी नहीं था, पैसा वैसा ठीक ठाक था, न ज़्यादा था न कम था। 5 नंबर क्वेश्चन पीपीटी नहीं वर्ड में बताते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर कलाम फादर अवॉइड? डॉक्टर कलाम के पिता किससे बचते थे? टेकिंग टू अदर्स, क्या लिखा है? टॉकिंग टू अदर्स, दूसरों से बात करने से बचते थे। कुछ लोग बड़े शर्मीले होते हैं, रास्ता में चलते तो सोचते हैं कि मिल ना जाए कोई, नहीं तो उससे बात करना पड़ जाएगा, तो बड़े ज़्यादा शर्मीले होते। ईटिंग होम फूड, वो घर के ज़्यादा खाने से बचते थे। लग्जरीज एंड इन एसेंशियल कंफर्ट से बचते थे। किससे बचते थे बताओ? सी नंबर हो जाएगा आंसर। अरे वो क्या नहीं रहा, रिलीजियस एंड डिस्कशंस, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। लग्जरीज एंड इन एसेंशियल कंफर्ट से बचते थे कि कोई ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं आ जाए जिंदगी में, ठीक है, इससे वो बचते थे। इसके बाद देखो 6 नंबर, व्हाट वाज द हाउस ऑफ डॉक्टर कलाम मेड? उनका घर किससे बना हुआ था? वुड एंड मड, लकड़ी और मिट्टी से, लाइम स्टोन एंड ब्रिक से, मार्बल एंड ग्रेनाइट से, बम्बू एंड थार्स। तो बी नंबर हो जाएगा, लाइम स्टोन एंड ब्रिक। लाइम स्टोन मैंने क्या होता है? चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर और ईंट। तो पहले घर इसी बनता था, ईंट और चूना से ही बनता था, ठीक है। आज जो सीमेंट बनता है वैसे नहीं था आज, पहले। इसके बाद देखते हैं, वेयर डिड कलाम एंड हिज मदर ईट देयर मील? डॉक्टर कलाम और उनकी माँ भोजन कहाँ करते थे? तो देखो, इन द डाइनिंग हॉल, इन द टेरेस, इन द किचन, सिटिंग ऑन द फ्लोर, इन द गार्डन। इन द किचन सिटिंग ऑन द फ्लोर, नीचे बैठ के ही खाना खाते थे, डाइनिंग टेबल नहीं था, ठीक है। आज भी बहुत से घरों में नीचे बैठ कर ही खाना खाया जाता है। What was served on the banana leaf for डॉक्टर कलाम? कलाम को केले के पत्ते पर क्या क्या परोसा जाता था? रोटी सब्जी, बिरयानी कबाब, दाल रोटी, कि राइस सांबर पिकल एंड चटनी, ठीक है। व्हाट मेड रामेश्वरम फेमस? रामेश्वरम किस कारण से प्रसिद्ध था बताओ तुम लोग, बोलो कौन सा? ए फेमस शिव टेम्पल, ठीक है। 10 नंबर, वेयर डिड डॉक्टर कलाम फादर टेक हिम फॉर इवनिंग प्रेयर्स? वो शाम की प्रार्थना के लिए कहाँ लेके जाते थे डॉक्टर कलाम को? ए टेम्पल, ए चर्च, एन ओल्ड मस्क्यू, ए स्कूल। कहाँ लेके जाते थे? एन ओल्ड मस्क्यू। मस्क्यू मतलब क्या होता है? मस्जिद, और ओल्ड माने पुराना, तो एक पुराना मस्जिद था उनके यहाँ पर, वहीं पर उनको लेके जाते थे। व्हाट वाज डॉक्टर कलाम फादर प्रोफेशन? उनके पापा क्या काम करते थे? पिता का पेशा क्या था? फिशरमैन थे, टीचर थे, बोट ओनर थे, रिलीजियस लीडर थे? बोट ओनर, नाव चलाते थे, हाँ नाव चलाते थे। रिलीजियस लीडर, अरे मौलाना क्या होता है? धार्मिक लीडर ही तो होता है, पंडित जी क्या है, ठीक है। तो इसके बाद देखो 12 नंबर, व्हाट डिड पीपल ब्रिंग टू डॉक्टर कलाम फादर आफ्टर प्रेयर्स? अब प्रेयर के बाद ये उनके पिता के पास क्या लेकर आते थे? सभी लोग क्या लेकर आते थे? कटोरे में पानी लेकर आते थे, बाउल्स ऑफ वाटर फॉर ब्लेसिंग्स, ठीक है, ऑप्शन सी। हु वाज पक्षी लक्ष्मण शास्त्री? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन था? एक साइंटिस्ट था, स्कूल का टीचर था, रामेश्वरम का हाई प्राइस था, कि ये बिजनेसमैन था? प्राइस मैंने पुजारी, कौन था? पुजारी था, वो भी रामेश्वरम मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी था। पुजारी का भी लेवल होता है, तुम छोटा पुजारी, बड़ा पुजारी, बड़ा पुजारी, बड़ा पुजारी, ठीक है, तो ऐसा लेवल होता है। व्हाट डिड डॉक्टर कलाम फादर से अबाउट द प्रेयर? प्रेयर के बारे में कलाम के पापा ने क्या कहा? इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, प्रेयर नहीं करना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग विद गॉड, ये भगवान से बात करने में मदद करता है। इट कनेक्ट्स द स्पिरिट्स बिटवीन पीपल, इट शुड ओनली बी डन इन टेम्पल्स। क्या कहे? सी, ये क्या करता है? भगवान के आत्मा से कनेक्ट कर, मैंने इंसान को उसकी आत्मा से कनेक्ट करता है प्रेयर, ठीक है। तो इनके पिता मानते कि आत्मा होता है, बहुत लोग मानते कि आत्मा नहीं होता है, बहुत लोग मानते कि आत्मा होता है। तुम लोग क्या मानते हो? आत्मा है तुम्हारा? तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा है? आत्मा है? आत्मा है? आत्मा मानते हो तुम लोग? व्हाट डिड
अच्छा बताओ, चैट जीपीटी से सवाल पूछी, चैट जीपीटी खुद से सोच के सवाल दे रहा है, उसका अंदर आत्मा है? कैसे सोच के सवाल दे रहा है? इसीलिए बहुत कोई बोलता है कि आत्मा नहीं है। ठीक, एक ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी हम लोग का मिल के बनाया गया है कि हम लोग खुद से सोच पा रहे हैं। जैसे फ़ोन का टेक्नोलॉजी भी है, वैसे क्या क्या जोड़ के बना दिया गया है, फ़ोन चल रहा है। व्हाट टाइम डिड डॉक्टर कलाम्स फादर वेक अप? उसके पिता कितना बजे उठते थे? 6 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 4 बजे? 4 बजे। व्हाट वाज डॉक्टर कलाम्स बिलीफ अबाउट अ डिवाइन पावर? वो भगवान, दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर के बारे में क्या विश्वास करते थे? इट कैन ओनली बी रीच थ्रू प्रेयर्स, उनके पास क्या खाली प्रेयर से ही जाया जा सकता है? इट कैन लिफ्ट पीपल फ्रॉम कन्फ्यूजन एंड मिजरी, ये इंसान को दुखों से दूर कर सकता है, कन्फ्यूजन से ऊपर उठा सकता है। इट इज़ नॉट रियल, कि डिवाइन पावर होता ही नहीं है, और ये खाली जो पूजा पाठ करते हैं वही आदमी लोग के लिए है। तो कौन सा हो जाएगा? बी। ये डिवाइन पावर क्या करता है? इंसान को एक अनोखी शक्ति से मिलाता है, जिसके बाद वो परम शक्ति, कन्फ्यूजन से दूर हो जाता है और परम शक्ति से मिल जाता है। ठीक है, लास्ट 17 नंबर, व्हाट वाज डॉक्टर कलाम्स मेन लेसन फ्रॉम हिज फादर? उन्होंने अपने पापा से क्या सीखा था? ए, हार्ड वर्क इन साइंस इन एवरीथिंग, उन्होंने कड़ी मेहनत करना सीखा था। डेस्टिनी इन कंट्रोल बाई फियर, कि हमारा जो नसीब है उसको डर से कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो कुछ बात का मतलब ही नहीं बनता। फ्रीडम एंड पीस कम फ्रॉम डिटैचमेंट, वन मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। डी नंबर है कि हम लोग को रिलीजियस में जो जो कहा गया है वही सबको हमेशा एकदम स्ट्रिक्टली करना चाहिए। तो क्या, तो कौन सा कहा गया? और सी नंबर क्या है? कि हम लोग आज़ाद हो सकते हैं, हम लोग खुशी की तरफ जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब हम लोग डिटैच हो जाए, बंधनों से मुक्त हो जाए, इमोशनली बंधन और फिजिकली बंधनों से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, तो हम लोग परम आनंद की तरफ जा सकते हैं। तो यही उन्होंने अपने पापा से सीखा था। सी हो जाएगा, फ्रीडम एंड पीस कम फ्रॉम डिटैचमेंट। ठीक है, और ये अब देखो यहाँ पर आंसर सारा दिया हुआ है, आंसर देख लेना। इसके बाद देखो एक और तरह का क्वेश्चन आंसर आएगा जो कि यूपीएससी का तैयारी, हम बताएं तो लोग यूपीएससी का ही तैयारी करा रहा है। ठीक, पहले प्रीलिम्स ले रहा, फिर मेन ले रहा, इंटरव्यू नहीं ले रहा है, इंटरव्यू भी लेना स्टार्ट करेंगे वो लोग। देखो इंटरव्यू लेगा आपसे, ठीक है, मौखिक होगा, इंटरव्यू लेगा। एग्जाम में सुने हैं कि इंटरव्यू लेगा तुम लोग का। एग्जाम मैंने, इंटरव्यू मैंने, मौखिक में जो थी तुम लोग प्रैक्टिकल होता था लिख के देती थी, नहीं, अब पूछेगा सवाल पूछेगा, हाँ बुला के पूछेगा, अंग्रेजी में बोलो इसका जवाब। ठीक है, मौखिक। तो जैसे कि पता है कि तुम लोग को किसका तैयारी करा रहा है? यूपीएससी का। पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, और फिर इंटरव्यू लेगा तुम लोग से, फिर पास करेगा। तो देखो इंटरव्यू का भी तैयारी करना है, ठीक है, हम भी इंटरव्यू भी करेंगे, कुछ कुछ सवाल पूछ भी लेंगे, रोज़ पूछा करेंगे, जिससे तुम लोग को आइडिया रहे। देखो ये सवाल, देखो ये सवाल जो हम लोग सेमेस्टर 1 में किए थे वो सवाल से मिलता जुलता है। दे देगा तुमको 2 गो बात लिखा हुआ दे देगा, अब 4 गो सही हो सकता, 4 गो उसका पॉसिबिलिटी बन सकता है, या तो ए सही है, बी भी सही है, और ये जो बात बोला जा रहा है इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये सही बात बोला जा रहा है, जो ये जो बात बोला जा रहा है इसका सही रीज़न है वाला। या फिर हो सकता है कि ए सही है, बी भी, रीज़न भी सही है, असर्शन सही है, असर्शन मैंने कोई बात बोल दिया और रीज़न मैंने उसका कारण बोल दिया। ए सही है, रीज़न भी सही है, बात सही बोल रहा है, लेकिन ये रीज़न सही रीज़न नहीं है इसका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये बन सकता है। तीसरा बनता है कि ए सही है, आर गलत है, और चौथा बनेगा कि ए गलत है, आर सही है। तो ये 4 को पॉसिबिलिटी होता है। तो पढ़ते हैं, बताओ। द नरेटर वॉज बोर्न इन रामेश्वरम इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। जो नरेटर है, जो लिखा है, वो कहाँ जन्म लेता है? रामेश्वरम में, और मिडिल क्लास फैमिली में, तमिल फैमिली में। अब रीजन पढ़ते हैं इसका, क्या लिखा है? रामेश्वरम वॉज पार्ट ऑफ मद्रास स्टेट। रामेश्वरम क्या है? मद्रास स्टेट का पार्ट है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बैठेगा? ए और आर सही है, और आर सही एक्सप्लेनेशन है ए का। ए और आर सही है लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है? चलो सोच के बताओ।
और ये बताए थे रामेश्वरम मद्रास में ही है, ठीक है, रामेश्वरम मद्रास में ही है, कहीं कि हम नहीं बताए थे पहले। तो बताओ क्या होगा, ए आर सही है और ये सही एक्सप्लेनेशन है कि ए आर सही है, आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि ए गलत है आर सही है, आर गलत है ए सही है, क्या होगा, ए आर सही है तो अब दो को पॉसिबिलिटी बनता है दोनों सही है, तो या तो आर इसका सही क्या होगा रीजन बता रहा होगा, या फिर आर इसका गलत रीजन बता रहा होगा। तो बताओ, सही रीजन बता रहा है, ठीक है, तुम भी बोल रही है सही रीजन बता रहा है, सब बात, दोनों का जवाब गलत है, ठीक। देखो ये रामेश्वरम में जन्म लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिए, मद्रास रामेश्वरम मद्रास में इससे क्या फर्क पड़ता है, वो मिडिल क्लास फैमिली में जन्म ले रहे हैं, अब मद्रास कहीं भी हो रामेश्वरम कहीं भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इससे क्या लेना देना, रामेश्वरम मद्रास में मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेगा, इससे कुछ लेना देना है नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो मद्रास स्टेट के रामेश्वरम में जन्म लेगा वो हमेशा मिडिल क्लास फैमिली में ही जन्म लेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तब सही होता रीजन, लेकिन ऐसा तो नहीं है। चलो आगे आते हैं 2 नंबर। ए नंबर जो बात दिया गया है, नरेटर के फादर क्या है, हाईली एजुकेटेड है, बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक। और रीजन क्या दिया है, इसके पिता जो है ये जेनरसिटी और अच्छे आदमी की तरफ से जाने जाते हैं, कि बहुत अच्छे आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। बताओ क्या लग रहा है, अच्छा बताओ, ए सही है, हाईली एजुकेटेड इनके पिता, ए गलत है, आर सही है, तो क्या बनता है इसमें का, ए गलत है आर सही है, ये तुम लोग का आंसर है, तुम्हारा आंसर है, ए गलत है आर सही है, ए गलत है आर सही, ऑप्शन मतलब डी। तो तुम दोनों का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, तो 2 नंबर का आंसर सही है, ठीक। तो ऐसा ही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बड़ा दो को बात लिख दिया, बताओ क्या हो सकता है, बड़ा खतरनाक सवाल पूछा जाता है उसमें, और तुम लोग को भी उसी का ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, एकदम आईएएस बना के छोड़ेगा तुम लोग को, कलेक्टर बना के छोड़ेगा, अफसर बिटिया है तुम लोग, ठीक। अफसर बिटिया सीरियल जब इतनी को थे तब अफसर बिटिया सीरियल आता था, मरचा खा खा के पड़ती थी वो रात को, काची अफसर बिटिया मूवी भोजपुरी में, अच्छा भोजपुरी फिल्म नहीं देखते, अच्छा तो मरचा खा खा के पड़ती थी। हम तो ये सोचते कि मरचा खाएगी तो ध्यान तो तीता लग रहा है, पढ़ाई पे कैसे ध्यान जाएगा, तो ध्यान तो वहाँ पे लग रहा है कि हाँ झाल लग रहा है, झाल लग रहा है, बाबर मर गया, झाल लग रहा है, झाल लग रहा है बाबर इधर पढ़ रही है, इधर बोले झाल लग रहा है, पढ़ेगी कैसे, नींद भाग जाता है, कोई ना हटाओ। ए अब तुम लोग बताना, ठीक है, ऑनलाइन। द नरेटर्स मदर फेड फॉर आउटसाइडर्स देन हर ऑन फैमिली, वक्ता की माँ अपने परिवार से अधिक बाहरी लोगों को भोजन कराती थी, और रीजन क्या है, शी केम फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश इन एज एंड हर फैमिली रिसीव्ड द बहादुर फ्रॉम द ब्रिटिश, वो एक प्रतिष्ठित वंश से आती थी और उनके परिवार ने और ब्रिटिश ने उनके परिवार को बहादुर की उपाधि दी थी। तो बताओ सही है, असर्शन सही है, अरे तुम लोग बताओ, ये लोग कैसे जवाब देगा, तुम लोग बताओ, ये लोग ऑनलाइन कैसे बोलेगा, और तुम लोग सुनी भी नहीं। इनकी मम्मी बाहरी लोगों को बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी, ठीक, और इनकी मम्मी को बहादुर की किताब मिला गया था। तो असर्शन और रीजन क्या लग रहा है तुमको, अच्छा बताओ, ए सही है, असर्शन सही है, उनका मम्मी बाहरी लोगों को खाना खिलाती थी, असर्शन सही है, रीजन उनको बहादुर का किताब मिला गया था, रीजन सही है, मतलब ये बात सही है। अब बताओ ये सही रीजन दिया गया है, इनको बहादुर की किताब मिला गया था इसीलिए ज़्यादा खाना खिलाते थे सबको, नहीं, रीजन बकवास दिया गया है। तो ए सही है, आर भी सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, ठीक। उसके बाद देखो, असर्शन दिया गया है, द एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ द नरेटर वाज स्मॉल वन, उसका जो पिता घर था छोटा था, बहुत छोटा सा था, और रीजन क्या है, इट वाज बिल्ट ऑफ द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी यूजिंग लाइमस्टोन एंड रॉक, और वो लाइमस्टोन एंड रॉक से बनाया गया था, कब, 19th सेंचुरी के बीच में, 1850 के करीब। तो बताओ क्या असर्शन सही है, क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है, रीजन सही है, असर्शन में डाउट है,
असर्शन में डाउट है। तो असर्शन में डाउट है तो हम बताते हैं कि उनका घर क्या था, बड़ा था, छोटा नहीं था। ठीक है, तो डाउट क्लियर हुआ। तो इसका मतलब कि आंसर क्या बन जाएगा, ए गलत है, आर सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। मैंने उस टाइम का जो नॉर्मल घर होता था उन सबसे बड़ा ही था, ठीक ठाक बड़ा था। 5 नंबर है सर, 5 नंबर, द नरेटर हैड ए सिक्योर चाइल्डहुड बोथ इमोशनली एंड मेटेरियली। रीजन क्या, असर्शन क्या दिया है कि उनके पिता का जो है, ये अब्दुल कलाम जो है, उनका सिक्योर था, पैसा भी ठीक ठाक था और मम्मी पापा से ठीक ठाक बातचीत होता था, इमोशनली भी ठीक था। असर्शन सही है, असर्शन सही है, सही है, सही है। रीजन क्या दे रहा है, नरेटर्स फादर प्रोवाइडेड हिम ऑल द नेसेसिटीज बट अवॉइडेड लग्जरियस। इनके पिता ने इनको सारी ज़रूरत के सामान दिया था लेकिन लग्जरी चीज़ें नहीं दिलाई थी। क्या ये बात सही बोला है? क्या आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि उनका जो बचपन था बड़ा सिक्योर चाइल्डहुड था, इमोशनली और मैटरनली। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने उनको सारी नेसेसिटीज़ दी थी और लग्जरी से दूर रखा था। सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक। 6 नंबर, 15 ठो है। अब 15 ठो बताने जाएंगे तो तुम लोग बोर हो जाओगे, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो हालांकि तुम लोग घर में पढ़ सकते हो, इसलिए हम क्या किए हैं, हिंदी लिख दिया है इसका। ठीक है, हिंदी लिखा गया है, तुम लोग को प्रिंट करके देखते हैं। अगला दिन का होमवर्क यही रहेगा कि एक तो वहाँ पर जो MCQ दिया हुआ है और यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसको लिख के लेके आना। ठीक है, असर्शन वाला और वो वाला इंग्लिश वाला भी लिख लिया, तब ये वाला लिख के लेके आना, असर्शन रीजन वाला। ठीक है, तो तुम लोग ये बाकी सब देख लो। अब उतना कौन पढ़ा है, ये सब कहानी पढ़ाने में थोड़ा ठीक लगता है, ये सब क्वेश्चन आंसर कराना तुम लोग खुद से कर लो कि पूछ ले, क्या करें बताओ, तुम लोग जो बोलो। अरे 15 ठो है, देख रही हो तुम लोग, टाइम लग रहा है इसमें, क्या करें, टाइम भी हो गया है अच्छा खासा, 10 हो गया है, 10 बजे छुट्टी होता है, क्या करें बोलो, रहने दे। ठीक है, ठीक है, तो बस तुम लोग पढ़ लेना, यहाँ से PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिलेगा, मेरा चैनल में खोज खाज करो, वही सामने मिल जाएगा। चैनल के ऊपर में जाओ, अबाउट में क्लिक करो, वहाँ मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा। और होमवर्क रहेगा, होमवर्क भी करना है, ये सबको लिखना है, याद करना है। ठीक है।